मिनिमम ड्यू क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा जाल। 10,000 का बिल 1 लाख कैसे बनता है। इमेजिन कीजिए, आपने क्रेडिट कार्ड से सिर्फ 10,000 की शॉपिंग की है। आपका बिल आया टोटल ड्यू 10,000 रुपए, लेकिन उसमें नीचे लिखा था कि मिनिमम ड्यू 500। आपने सोचा कोई बात नहीं, अभी 500 दे देता हूं, लेकिन 1 साल बाद वही 10,000 का बिल बन गया है 25,000 रुपए। 2 साल बाद 60,000 रुपए बन जाता है और आपको समझ भी नहीं आता है कि ये कैसे हुआ। और भारत में करोड़ों लोग हर महीने यही गलती करते हैं और इसी वजह से क्रेडिट कार्ड कंपनी अरबों रुपए कमाती है। आज इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई जानेंगे कि मिनिमम ड्यूज के पीछे क्या असल में सच्चाई है और बैंक इससे कितना पैसा कमाते हैं और लोग कैसे डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, और सबसे जरूरी, आप इससे कैसे बच सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम पर इस चैनल पर आए हैं तो अगर आपको बेनिफिट मिलता है एंड कोई प्रायोरिटी मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी बेनिफिट या कोई भी इंफॉर्मेशन सही अपने लिए नहीं लगती है तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये वीडियो वैल्यू पहुंचा सकती है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर पर्सनल लोन ले रहे हैं। तो इस चैनल पर आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको अपनी स्थिति, आर्थिक स्थिति एंड जो डेब्ट ट्रैप है इसके बारे में जानना है। तो इसमें आपको डेली लेटेस्ट अपडेट आते हैं और सही जानकारी आपको मिलती है सही अपडेट के साथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड का एक्सप्लोजर कैसे बढ़ रहा है। पहले एक शॉकिंग डाटा देखते हैं। भारत में क्रेडिट कार्ड तेजी से बढ़ रहे हैं। आरबीआई के डाटा के अनुसार 2024 तक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड एक्टिव है। हर महीने क्रेडिट कार्ड से जो खर्च होता है वो 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा है, यानी 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा है। यानी क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी तेजी से एक्सप्लोड कर रही है। लेकिन इसी के साथ एक और चीज आपको बहुत जरूरी है जो आगे बढ़ रही है, क्रेडिट कार्ड डेब्ट ट्रैप। और इस डेब्ट का सबसे जो बड़ा कारण है मिनिमम ड्यू है। अब अगर आपको आसान भाषा में समझना है कि क्रेडिट कार्ड सिस्टम कैसे काम करता है तो आपको ध्यानपूर्वक ये पॉइंट सुनने पड़ेंगे। क्रेडिट कार्ड असल में एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, ठीक है, जो आपको क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट मिलती है 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए। और शुरू शुरू में जब भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपको लिमिट मिलती है 15 से 20,000 रुपए से शुरू होती है। बट असल में क्या होता है आपके सामने, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने 20,000 की शॉपिंग की है। अब बैंक आपको देता है 45 से 50 दिन इंटरेस्ट फ्री पीरियड रहता है, जो जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। अगर आपने 20,000 रुपए की शॉपिंग की है तो उसमें आपको 45 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। अगर आप पूरा पेमेंट करते हैं तो जीरो इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप पूरा पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक तुरंत इंटरेस्ट लगाता शुरू कर देता है, यानी लगाना शुरू कर देता है। और यही जगह है जहां मिनिमम ड्यू का खेल शुरू हो जाता है। मिनिमम ड्यू असल में होता क्या है? क्रेडिट कार्ड बिल में 2 नंबर होते हैं, टोटल अमाउंट ड्यू एंड मिनिमम अमाउंट ड्यू। ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कार्ड में बिल में 2 नंबर होते हैं। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड की एक जहां से मैनेज होता है वहां पर जाकर देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट ड्यू एंड मिनिमम अमाउंट ड्यू। एग्जाम्पल, टोटल ड्यू 20,000 है और मिनिमम ड्यू 1,000 रुपए है। अब बैंक कहता है सर अगर पूरा पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो मिनिमम ड्यूज दे दीजिए। सुनने में अच्छा लगता है, बिल्कुल पीसफुल लगता है, बैंक आपकी मदद कर रहा है। लेकिन सच क्या है? ये बैंक का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रैप होता है। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट का असली खेल यहां से शुरू होता है। भारत में क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट होता है 36 से 42% सालाना, यानी 3% से 3.5 से 4% आपको हर महीने देना पड़ता है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। राहुल ने, एक पर्सन ने 20,000 की शॉपिंग की है, उसने मिनिमम ड्यू दिया 1,000 रुपए, बाकी बचा 19,000 रुपए। अब इंटरेस्ट लगा 3.5%, यानी 665 रुपए। अब नया बिल जनरेट होकर आएगा 19,665 रुपए। लेकिन राहुल फिर मिनिमम ड्यू देता है, फिर इंटरेस्ट लगता है और यही साइकिल चलता है।
10,000 का बिल कैसे बनता है 50,000 रुपए, ये आपको मैं एक रियल एग्जांपल के साथ एक कैलकुलेशन बताता हूं। अगर आप 10,000 का बिल हर महीने मिनिमम ड्यू देते हैं और इंटरेस्ट रेट है 3.5% हर महीने का, तो एक साल बाद अमाउंट हो सकता है आपका 14,000 रुपए का 18,000 रुपए, 2 साल में 25 से 30,000 रुपए और 3 साल में 50,000 रुपए। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने पूरा पेमेंट नहीं किया है, आपने मिनिमम अमाउंट पे किया है। बैंक मिनिमम ड्यू क्यों दिखाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बैंक जानते हैं अगर लोग पूरा पेमेंट करेंगे तो बैंक इंटरेस्ट नहीं कमा पाएगा, इसलिए क्रेडिट कार्ड बिल में मिनिमम ड्यू को एक साइकोलॉजिकल ट्रिक की तरह दिखाया जाता है। कस्टमर सोचता है बस इतना ही देना है, लेकिन बैंक सोचता है अब इंटरेस्ट शुरू होगा, यानी इनकम सोर्स बैंक का शुरू होगा। एंड अगर आप ये नहीं जानते हैं, जो बैंक की इनकम होती है 10 से 15% इनकम जो मिनिमम ड्यू से होती है, ये सिर्फ एक ही फंड सर्कल है। जो जब भी किसी भी पर्सन का यानी मिनिमम ड्यू आता है और आप मिनिमम अमाउंट पे करते हैं, तो उस केस में बैंक उस मिनिमम से सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% की इनकम जनरेट करता है। यह सिर्फ फाइनेंशियल ट्रैप नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तीन चीजें इसमें काम करती है। लो पेमेंट इल्यूजन, मिनिमम ड्यू देखकर लगता है कि पेमेंट छोटा है। डिले पेन, इंटरेस्ट तुरंत बड़ा नहीं लगता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। स्पेंडिंग हैबिट, क्रेडिट कार्ड में जो स्पेंडिंग आसान हो जाती है, यानी आप आसानी से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और डेप्ट बढ़ता जाता है। रियल लाइफ स्टोरी में आपको बताता हूं कि मान लीजिए एक अमित नाम का एक व्यक्ति है, उसने क्रेडिट कार्ड से मोबाइल लिया, कपड़े यानी क्लोथ की शॉपिंग की, ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, करीब 70,000 रुपए खर्च किए, लेकिन हर महीने मिनिमम ड्यू देता रहा। एक साल बाद उसका आउटस्टैंडिंग हो जाता है 1,10,000 रुपए, 2 साल में 1,80,000 रुपए, और आखिर में उसे पर्सनल लोन लेकर क्रेडिट कार्ड बंद करना पड़ा। यह कहानी है भारत में। लाखों लोगों को यह रियलिटी पता नहीं होती है और फिर यहां से शुरू होता है आपका डेप्ट ट्रैप, यानी पर्सनल लोन का डेप्ट ट्रैप आपका क्रेडिट कार्ड बिल को चुकाने से शुरू होता है। अब मान लीजिए आप पर्सनल लोन लेते हैं एंड क्रेडिट कार्ड की ईएमआई को भरते हैं, और अधिकतर मल्टीपल डेप्ट ट्रैप इसी को कहा जाता है। जब आप एक लोन का यानी एक क्रेडिट कार्ड का या फिर आप एक किसी लोन को चुकाने के लिए अदर से लोन लेते हैं और हाई इंटरेस्ट रेट होता है, तो वहां से आपका जो एक फाइनेंशियल कंडीशन है ये डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी इनकम से 60 to 70% से ज्यादा का सिर्फ और सिर्फ डेप्ट के अंदर यानी ईएमआई में पे कर रहे हैं। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करते हैं, फाइनेंशियली स्मार्ट जो लोग होते हैं, 3 रूल फॉलो करते हैं। हमेशा पेमेंट फुल पेमेंट करते हैं। रूल नंबर 2, क्रेडिट कार्ड को लोन नहीं, पेमेंट टूल समझो, ध्यान रखें। और रूल नंबर 3, स्पेंडिंग लिमिट फिक्स करो। अगर आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है, तो आपको उसमें से महीने का 20 से 25,000 रुपए और 30,000 रुपए ही स्पेंड करना है और आपको फुल अमाउंट वापसी रिपेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है, लेकिन अगर आप समझदारी से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये टूल आपके लिए डेप्ट ट्रैप बन सकता है। याद रखिए, मिनिमम ड्यूज सुविधा नहीं है, मिनिमम ड्यू एक वार्निंग है। जब भी बिल आए तो कोशिश करें फुल पेमेंट करें, क्योंकि 500 की मिनिमम ड्यू कभी कभी 50,000 का प्रॉब्लम बन सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि लो क्रेडिट कार्ड ट्रैप से कैसे बचें और फाइनेंशियली स्मार्ट कैसे बने, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद यह वीडियो किसी को डेप्ट ट्रैप से बचा सकती है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड आपको जो जानकारी मिली है वो सही लगी है, आपको कोई बेनिफिट मिला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।